हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो हमारी भर्ती आने वाली है, इसके बारे में। ठीक है, तो आज इस सीरीज़ में हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो इसका पहले तो आप सिलेबस देखें कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में ऑलरेडी इसका कंप्लीट वीडियो आपको बना चुका हूँ कि इसमें 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के अंदर यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो आज इसी क्रम में ये चतुर्थ खंड जो है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसी में ये पहला वीडियो है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हमारे, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको सर पहले करने से क्या होगा। ठीक है, इनको पहले करने से ये होगा कि आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि वास्तविक रूप से हमारा पेपर आता कैसा है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं, हमें किस तरीके की चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो सर पार्ट 4 ही क्यों कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई सा भी पार्ट उठा लिया है, जैसे मैंने पार्ट 4 उठा लिया है। इसके बाद जैसे इसके लगभग कंप्लीट 10 या 11 वीडियो जो भी हैं वो कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पार्ट उठा लेंगे, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट फर्स्ट, और इनके कंप्लीट वीडियो आते जाएंगे आपके। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो जो पार्ट हमारा जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, उस पार्ट के फिर हम डिटेल वीडियोस लाने लग जाएंगे, पूरे थ्योरी बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे जो जो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी वो आपको मैं गाइड करता जाऊँगा कि क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक रोगी किससे संबंधित है, यानी कि आनुवंशिक रोग निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन, फाइब्रोसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आनुवंशिक रोग जो है इनमें से वो है हीमोफीलिया। ठीक है, ये आनुवंशिक रोग है, पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेकंड, एड्स किससे संबंधित है, जीवाणु, बीमारी, आनुवंशिक रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बीमारी। ठीक है, अब जल्दबाजी में आपको जीवाणु नहीं लगा देना है, क्योंकि जो एड्स है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जैसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, और ये वायरस से फैलता है। ये जीवाणु से नहीं फैलता, ये विषाणु से फैलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जल्दबाजी की तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाई ना, बहुत आसान और सरल है, लेकिन थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाई तो आप गलत कर बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी तो आप सिंपल से स्लो माइंड से एकदम मस्त आराम से इसको क्वेश्चन को देखते जाइए कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें इस तरीके की तैयारी करनी है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसका आईक्यू कितना होता है। 120, 125, 130, 140। तो वही प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसका आईक्यू होता है 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू का पूरा नाम। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो वही इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री। तो किंडरगार्टन पद्धति आपकी फ्रॉबेल ने दी थी। ठीक है, और इसके कौन कौन से तरीके से इसमें शिक्षण सामग्री, इसके टीचिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, तो उपहार, मात्र खेल, गीत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता यानी कि सृजनशीलता में ये सभी चीज़ें होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। यानी कि एक आपने पढ़ा भी होगा अगर, तो ADHD के नाम से आता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे कहते हैं। यानी कि इसमें ध्यान बहुत कम रख पाते हैं बच्चे। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, अधिगम निर्योग्य, पिछले बालक, यानी कि पिछले नहीं है, पिछड़े बालक, और प्रतिभावान बालक, अपराधी बालक। तो अतिक्रियाशीलता और ये अवधान की जो अस्त व्यस्तता पाई जाती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में, यानी कि अधिगम निर्योग्य जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हु गैव इनसाइड थ्योरी, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। कई बार पढ़ चुके होंगे आप लोग, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे।
कोहलर, लेविन, हरलॉक, स्किनर। सर इसको तो आंख बंद करके लगा देंगे, किसने दिया था? कोहलर। पढ़ा हुआ आप लोगों ने। और भी नाम जुड़ते हैं इनके साथ, 3 लोग थे ये, बर्दीमर, कोफका और कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन के, ऊर्जा। अब आप इसमें सोचेंगे, थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगा लेते हैं कई बार। नवजात शिशु दिया है सर, हमें ये तो पता है कि एक वयस्क में रक्त जमने के लिए विटामिन के, अरे नवजात पूछे या कोई भी पूछे, है तो मानव का ही बच्चा, ठीक है ना। तो विटामिन के याद रखना है इसका, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के। अगला है भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? किन किन चीज़ों से भाषा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा, खेल के द्वारा, कहानी सुनकर। तो सर अनुकरण तो पढ़ा था, कहानी सुनना पड़ा था, लेकिन खेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर दो हो गए तो स्वाभाविक बात है तीसरा तो अपने आप ही होना है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑल एप दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। खेल से भी हम भाषा सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए, असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? ऐसा बच्चा जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मल क्वालिटीज हों। तो सर ये तो बहुत आसान है, कहीं ढूंढ दें। विशिष्ट बालक, असामान्य बालक, सामान्य बालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। असामान्य गुण वाला बालक सर असामान्य बालक कहलाएगा? जी नहीं, गलत हो जाएगा। अगर किसी के अंदर कुछ असामान्य गुण हैं, एबनॉर्मल क्वालिटीज हैं, तो वो बच्चा विशिष्ट बालक है, ठीक है। याद रखें, इसका पहला हुआ आंसर। अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? अगर हम, हमारा जो व्यवहार है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सपीरियंस के द्वारा हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सीखना, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, मानसिक। तो इसे कहते हैं सीखना, यानी कि लर्निंग, ठीक है। पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं? माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, ये सभी जितने भी हैं ये हमारे समाजीकरण में बाधक तत्व हैं, ठीक है। अगला है विकास किससे प्रभावित होता है? विकास किससे प्रभावित होता है? अभिभावक, समाज, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण। तो विकास के लिए मेन जो पॉइंट है वो है वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। याद रखेंगे आप इसे। अगला है बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, गर्भावस्था की ही स्टेज है ये। डिंबावस्था, पिंडावस्था, गर्भ शिशु अवस्था, उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी लगा दें क्या? जी नहीं, बीजावस्था जो है वो डिंबावस्था के अंदर है, ठीक है। याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला है कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है जिसमें कुपोषण पर नियंत्रण की बात की जा रही है, और ये सिलेबस डिस्कस किया था हमने, वहाँ पर भी बात हुई थी इसके कुपोषण के बारे में, तो है ना। तो जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बाल शक्ति योजना, उपरोक्त सभी। तो वही बाल शक्ति योजना के द्वारा, ठीक है, कुपोषण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, सरकार की योजना है। अगला है मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है? किस प्रकार के बच्चों के लिए हम साइको ड्रामा यूज करते हैं? ट्रीटमेंट, बाल अपराध, असामान्य बालक, समस्यात्मक बालक और मंद बुद्धि बालक। तो मनो अभियान यानी कि साइकोलॉजिकल चीज़ों का केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके ऊपर। और अपराध विज्ञान के जनक कहे जाते हैं सीजर लाम्ब्रोशो। कौन कहे जाते हैं? सीजर लाम्ब्रोशो, ठीक है। अगला है बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन कौन से हैं? यानी कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास की विशेषताएं, विकास और वृद्धि में अंतर और विकास के नियम, ये सभी बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय हैं। अगला है कोलेस्ट्रॉम किससे संबंधित है? कोई भी बता देगा, आप भी बता दीजिए। ऑप्शन है माता का दूध, डिब्बाबंद दूध, कृत्रिम दूध, उपमुक्त में से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल माता के दूध में पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे, फ्रायड, कोलबर्ग, उपरोक्त सभी। जी नहीं, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन, तो जीन पियाजे ने दिया है। अगला है इनमें से कौन पैरों के कौशल हैं? यानी कि लेग स्किल, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये तीनों काम ही पैरों के द्वारा हो रहे हैं। तो
पैरों का यूज हो रहा है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, उपरोक्त सभी। तो सभी, बिल्कुल, ये सभी जितने भी हैं ये सभी बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला है अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? चिन्ह, साइन लैंग्वेज के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा, स्पर्श विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई ब्रेल लिपि के द्वारा ही तो पढ़ाते हैं, लुइस ब्रेल ने जिसकी खोज की थी अंधे बच्चों के लिए। ठीक है। समस्या बालक है, कैसा बालक समस्यात्मक बालक है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपरोक्त सभी। हाँ जी, ये सभी कैटेगरी वाले बच्चे कैसे हैं? समस्यात्मक बालक हैं, याद रखिए। अगला है पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन? मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी और बंधुरा नाजीना एमसी मिलन सिस्टर, यानी कि ये मैकमिलन बहन। ठीक है, ये इसका आंसर है। गांधी जी ने तो बेसिक शिक्षा दी थी बच्चों। ठीक है, बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया था। और ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो टेलीग्राम जो चैनल है अपना, स्टडी हंगर्स के नाम से सर्च कर लेना, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी से। बाकी का मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, तो ये पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और भी कोई अपडेट आते रहते हैं तो मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू नेट? नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया, बच्चा, सुंदर, चेहरा। तो नवजात का शाब्दिक अर्थ है नया, छोटा जो नवजात शिशु जैसे कहते हैं, हाल ही का जन्मा बच्चा। ठीक है। और बाकी का कमेंट में आपको मुझे ये भी बताना है कि आपके टोटल इतने क्वेश्चंस में से लगभग कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है। विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, स्कूल बालक और उपरोक्त में से कोई नहीं। विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल स्कूल किसके लिए होंगे? स्वाभाविक बात है, जो विशिष्ट बच्चे होंगे उन्हीं के लिए तो हमें आवश्यकता पड़नी है ना। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। व्यक्तित्व संबंधित होता है पर्सनैलिटी किससे? शारीरिक, क्रियात्मक, परछोना, संवेग। जी हाँ, पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है? परसोना से, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला है गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है? तो प्लासेंटा का निर्माण ऑप्शन है आपके पास 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह और 12 सप्ताह। तो प्लासेंटा लगभग आपका 1.5 महीने यानी कि 6 सप्ताह के आसपास बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए कैसे बच्चों को? सामान्य बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, मंद बुद्धि बच्चों को, प्रखर बुद्धि बच्चों को। तो सर सामान्य को तो दे नहीं सकते, इनको दे नहीं सकते, तो दो बच्चे हमारे पास पिछड़े हो रही है। पिछड़े बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, इस वजह से इनको कुछ ऐसी शिक्षा दें, क्राफ्ट एजुकेशन दें जिससे ये अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, तो बैकवर्ड चाइल्ड को, पिछड़े बालकों को। अगला है स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना कैसे कौशल है? पैर के कौशल, हस्त कौशल, अन्य कौशल, उपरोक्त सभी। ना ना ना, जल्दबाजी में ना कर देना। तो कैसे हैं? स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहन रहे हैं आप। हस्त कौशल किसके द्वारा कर रहे हैं? हाथों के द्वारा, हैंड स्किल है ये। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्पेशली वो शैशवावस्था नहीं कह रहा है आपसे, तुरंत पढ़ा और रट के गए तोते की तरह और लगा दिया अनुकरण, गलत हो जाएगा। सूझ के द्वारा, संबंध, प्रत्यावर्तन और प्रेरक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइट, सोच समझ कर, सूझ कर। ठीक है। अगला है बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है मंद बालक कैसे सीखता है? भाई मंद बालक है तो मंद तरीके से सीखेगा, विलंब से, तेजी से, तार्किक, उपरोक्त सभी। तो आंसर स्लोली सीखेगा, तो विलंब से पहला आंसर हो जाएगा। अगला है विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, इनको और डिटेल में जानेंगे जब टॉपिक वाइज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ड्वाक्रा, ड्वाक्रा एक सरकार की योजना है जिसके द्वारा विशिष्ट बच्चों और महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। क्या ये बात सही है, ये योजना ऐसा कार्य करती है? सही, गलत, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। तो बिल्कुल ये ड्वाक्रा जो योजना है इसके द्वारा सरकार विशिष्ट बालकों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करती है। अगला है नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? अरे सर ये तो बहुत आसान है, पढ़ के आए हैं बचपन से,
ये रहा 206। ना जी ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप तो अच्छे होशियार बच्चे हैं। नवजात शिशु पूछा है तो क्या आंसर होगा? 270, याद रखें। ठीक है ना। तो वयस्क में कितनी होती हैं? तो वयस्क में 206। तो सर बाकी की कहाँ चली गई? कौन खा गया? कोई नहीं खाया। छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर आपस में क्या हो जाती हैं? एक बड़ी हड्डी का रूप ले लिया। जैसे ये 3 हड्डी थी, जुड़कर एक ही बन गई। हड्डियों के आपस में जुड़ने को कहते हैं अस्थिकरण। क्या कहते हैं? अस्थिकरण। ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए पूछ रहा है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो क्रियात्मक कौशल हैं दोनों के दोनों, तो क्रियात्मक विकास से संबंधित होंगे, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं? संवेदन, चिंतन, कल्पना, उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मक विकास के लिए हमारी ये सभी होना आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारे थे कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।